कौन कहता है कि करबला में इमाम हुसैन की मदद करने कोई नहीं आया। कहा जाता है कि जिन्नातों का सरदार जाफर जिन्न अपने तख्त पर बैठा जश्न मना रहा था। तभी वहां से दो जिन्न रोते हुए गुजरे। जाफर जिन्न ने उन्हें रोका और पूछा, आज तो खुशी का मौका है, फिर तुम रो क्यों रहे हो? जिन्होंने अर्ज किया, हुजूर, अभी हमारा गुजर करबला की सरजमी से हुआ है। वहाँ हमने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर हमारी रूह कांप उठी। रसूल अल्लाह के प्यारे नवासे इमाम हुसैन जख्मी हालत में हैं। उन पर तीरों की बारिश हो रही है और वो सजदे में है। ये सुनते ही जाफर जिन्न के कदमों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन जश्न रोक दिया, तलवार उठाई, जंग का लिबास पहना और जिन्नातों का एक बड़ा लश्कर साथ लिया और हवा से भी तेज रफ्तार से करबला की तरफ रवाना हुआ। जाफर कहता है, जब मैं करबला की हवाओं में पहुंचा तो मैंने एक ऐसा अजीब और दर्दनाक मंजर देखा जिसे देखकर मेरा दिल कांप उठा। वहाँ सिर्फ यजीदी फौज नहीं थी, बल्कि आसमान से लेकर जमीन तक फरिश्ते, अंबिया और जिन्नात की कतारें खड़ी थी। वो सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि इमाम हुसैन हुक्म दे तो वो दुश्मनों को खत्म कर दे। भीड़ इतनी ज्यादा कि जाफर को रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी इमाम हुसैन ने नजर उठाई और फरमाया, जाफर, यहाँ मेरे पास आओ। जाफर जिन रोते हुए इमाम के कदमों में गिर गया और अर्ज की, आका, मेरे पास जिन्नात की बहुत बड़ी फौज है, मुझे इजाजत दीजिए, मैं पलक झपकते ही इन यजीदियों को राह कर दूंगा, इनका नामो निशान मिटा दूंगा। मगर इमाम हुसैन ने बड़े सुकून और सब्र के साथ फरमाया, जाफर, रुक जाओ। अगर मैं चाहूं तो दुनिया को पलट दूं, लेकिन मैं अपने नाना के दीन की हिफाजत और अपने रब की रजा के लिए सब्र कर रहा हूँ। मुझे अपने अल्लाह की मर्जी प्यारी है। तो दोस्तों, याद रखना, करबला में इमाम हुसैन बेबस नहीं थे। उनके साथ कुदरत की ताकतें थीं, मगर उन्होंने सब्र को चुना ताकि इस्लाम जिंदा रहे। आगे क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।